श्री शिवाय दोस्तों। आज की यह रात दोस्तों यह रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं केवल बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। आज है 17 मई 2026, रविवार। और आज का यह रविवार एक ऐसे दिन का हिस्सा है जो हर वर्ष एक बार ही आता है। आज ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान दान का दिन है और आज रात ज्येष्ठ अमावस्या समाप्त हो रही है। दोस्तों, यह समाप्त होना, यह शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। जब ज्येष्ठ अमावस्या समाप्त होती है तो हमारे पितृ देवता, जो इस पूरी अमावस्या पर पृथ्वी पर उतरे थे, अपने वंशजों के पास आए थे, अपने घरों के दरवाजों पर खड़े थे, वे विदा लेते हैं, वे वापस जाते हैं। और यह विदाई का क्षण, यह वह क्षण होता है जब पितृदेवता अपने वंशजों को, अपने बच्चों को अंतिम आशीर्वाद देते हैं। जो परिवार इस विदाई के क्षण में एक दीपक जलाकर अपने पितरों को प्रणाम करता है, उन पर पितृदेवता अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद छोड़ जाते हैं। और दोस्तों, पितृदेवता का आशीर्वाद यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं होता। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, धन आता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, रोग जाते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, विवाह के योग बनते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, संतान की उन्नति होती है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं, जो वर्षों से रुका था वह मिलना शुरू होता है। आज रात यह अंतिम आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है और इसे पाने का उपाय इतना सरल है कि आप सोचेंगे बस इतना ही। वह उपाय है एक दीपक, एक दीपक जो आज रात ज्येष्ठ अमावस्या के अंतिम पहर में आप जलाएंगे और उस दीपक की लौ में अपने पितरों को प्रणाम करेंगे, बस। लेकिन दोस्तों, इस दीपक को जलाने का एक सही समय है, एक सही विधि है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने नहीं जानी तो यह अवसर चूक जाएगा। इसीलिए यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज रात ज्येष्ठ अमावस्या की विदाई का यह क्षण एक बार चला गया तो पूरे वर्ष नहीं। आइए दोस्तों, हाथ जोड़िए, अपने पितरों को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय पितृदेवता, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, पहले यह समझते हैं ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व क्या है और आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। ज्येष्ठ अमावस्या वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्याओं में से एक। हमारे शास्त्रों में 12 अमावस्याएं होती हैं, हर महीने एक। लेकिन सभी अमावस्याएं समान नहीं होती। कुछ अमावस्याएं विशेष होती हैं क्योंकि उनका संबंध विशेष देवताओं से होता है, विशेष ऊर्जाओं से होता है। और ज्येष्ठ अमावस्या यह उन अमावस्याओं में से एक है जिसे शास्त्रों में सर्वोच्च महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ मास यह वर्ष का वह मास है जब सूर्य सबसे तेज होते हैं, जब गर्मी सबसे अधिक होती है। और इस तपती गर्मी में जब अमावस्या आती है तो पितृदेवताओं के लिए एक विशेष द्वार खुलता है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी जो इस संसार से जा चुके हैं, वे ज्येष्ठ अमावस्या पर पृथ्वी पर उतरते हैं, अपने घरों में आते हैं, अपने वंशजों के बीच कुछ समय बिताते हैं। और इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान दान का इतना महत्व है। स्नान इसलिए कि आप शुद्ध होकर अपने पितरों के सामने जाएं। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि। दान इसलिए कि जब आप किसी जरूरतमंद को देते हैं तो वह पुण्य आपके पितरों तक पहुंचता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। आज जो लोग गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके दान करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात का समय और भी विशेष है।
क्योंकि आज रात ज्येष्ठ अमावस्या समाप्त हो रही है। यह वह अंतिम घड़ी है जब पितृ देवता पृथ्वी पर हैं, जब वे अपने घरों के पास हैं, जब वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के पास हैं। और इस अंतिम घड़ी में जो परिवार उनके लिए दीपक जलाता है, जो उन्हें प्रणाम करता है, जो उनसे आशीर्वाद मांगता है, उन पर पितृ देवता अपना सब कुछ लुटा देते हैं। एक पुरानी कहावत है, जाते जाते माँ बाप जो देते हैं वह सबसे कीमती होता है। ठीक इसी तरह अमावस्या समाप्त होने से पहले पितृ देवता जो आशीर्वाद देते हैं वह सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे टिकाऊ होता है, सबसे जल्दी फल देने वाला होता है। रविवार का महत्व। आज रविवार है। रविवार सूर्य नारायण का दिन और सूर्य पितृकारक है, यानी पितृ देवताओं से सूर्य का सीधा संबंध है। रविवार को सूर्य नारायण के दिन ज्येष्ठ अमावस्या का यह अंतिम पहर, यह एक अद्भुत संयोग है। आज सूर्य और पितृ दोनों एक साथ आपके साथ हैं। भगवान विष्णु और ज्येष्ठ अमावस्या। रविवार को भगवान विष्णु की भी पूजा होती है और भगवान विष्णु जो समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, वे पितृ देवताओं के भी आराध्य हैं। जब भगवान विष्णु को दीपक अर्पित किया जाता है तो उसका प्रकाश पितृलोक तक पहुंचता है। पितर तृप्त होते हैं और वे अपने वंशजों के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। आज रात का दीपक इसीलिए इतना शक्तिशाली है। यह दीपक एक साथ भगवान विष्णु को और आपके पितरों को, दोनों को अर्पित होता है। दोस्तों, उपाय से पहले कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में एक ऐसी पीड़ा है जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और मैं चाहता हूं आज इस वीडियो में उस पीड़ा को समझना, उसे महसूस करना। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो पितृदोष से पीड़ित हैं और उन्हें पता भी नहीं। पितृदोष यह तब होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्मा अतृप्त होती है, जब उनका काम अधूरा रह जाता है, जब उन्हें उचित श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता। और पितृदोष के लक्षण यह बहुत सूक्ष्म होते हैं। घर में पैसा नहीं टिकता। पितृदोष विवाह में बार बार बाधा आती है। पितृदोष संतान में समस्याएं होती हैं। पितृदोष मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। पितृदोष घर में अकारण क्लेश रहता है। पितृदोष। दोस्तों, अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी लक्षण है तो आज की रात का यह उपाय आपके लिए ही आया है, क्योंकि आज ज्येष्ठ अमावस्या के अंतिम पहर में जब आप दीपक जलाते हैं, जब आप अपने पितरों को प्रणाम करते हैं, तो पितृदोष शांत होता है, पितर तृप्त होते हैं और तृप्त पितर अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो शत्रुओं से परेशान हैं, जो लोग आपकी तरक्की नहीं देख सकते, जो पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो आपके काम में रोड़ा डालते हैं। और कभी कभी ये शत्रु अपने ही होते हैं, वे जिन पर आपने भरोसा किया था। यह दर्द, यह धोखे का दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन दोस्तों, जब आपके पितर आपके साथ होते हैं, जब भगवान विष्णु आपकी रक्षा करते हैं, तो कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज की रात का दीपक वह रक्षा कवच है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, आता है और चला जाता है, कभी दवाइयों में, कभी मरम्मत में, कभी किसी और खर्चे में, और महीने के अंत में हाथ खाली। यह पैसे का न टिकना, यह अकारण नहीं होता। इसके पीछे कभी पितृदोष होता है, कभी नजर दोष होता है, कभी किसी की बुरी नजर घर पर लगी होती है। आज की रात लौंग और कपूर के धुएं से और दीपक के प्रकाश से ये सारे दोष जलते हैं, और जब दोष जाते हैं माता लक्ष्मी आती हैं, और जब माता लक्ष्मी आती हैं
पैसा आता है और टिकता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो वर्षों से किसी मनोकामना का इंतजार कर रहे हैं। कोई काम जो नहीं हो रहा, कोई इच्छा जो पूरी नहीं हो रही। आपने सब कुछ किया, मंदिर गए, मनौतियां मांगी, उपवास किए, लेकिन वह मनोकामना अभी भी अधूरी है। दोस्तों, कभी कभी मनोकामना इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि पितृ प्रसन्न नहीं होते। पितर अप्रसन्न हो तो भगवान भी रोकते हैं, क्योंकि पहले मां बाप का आशीर्वाद, फिर भगवान की कृपा। आज रात पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर उसके बाद भगवान से मनोकामना मांगिए और देखिए क्या होता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो नजर दोष से परेशान हैं। घर पहले अच्छा था, अब नहीं है। व्यापार पहले चलता था, अब नहीं चलता। बच्चे पहले ठीक थे, अब बीमार रहते हैं। ये अचानक बदलाव किसी की नजर का असर हो सकता है। आज रात लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में नजर को जलाता है। दीपक का प्रकाश अंधेरे को काटता है। दोस्तों, जो भी आपकी परेशानी हो, आज की रात आपके पितर आपके पास, भगवान विष्णु आपके साथ हैं। और यह एक दीपक वह सेतु है जो आपको उनसे जोड़ता है। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ऐसी बात जो अधिकतर लोगों को नहीं पता, और जो जानते हैं वे हर ज्येष्ठ अमावस्या पर यह उपाय करते हैं और उनके जीवन में बदलाव होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के अंतिम पहर का रहस्य। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, स्नान दान किया जाता है, लेकिन यह ज्यादातर लोग दिन में करते हैं, सुबह या दोपहर में। रात को अमावस्या के अंतिम पहर में बहुत कम लोग पितरों को याद करते हैं, और यही एक बड़ी गलती होती है, क्योंकि शास्त्रों में एक बात कही गई है, संध्या काले तु यत् दत्तम पितृभ्यः तत् अनंत फलम भवेत, यानी संध्या और रात के समय पितरों को जो कुछ भी अर्पित किया जाए उसका फल अनंत होता है। क्यों? क्योंकि रात का समय, अमावस्या की रात, पितरों का समय होता है। दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, देवताओं का समय होता है। रात में जब अंधेरा होता है, पितर लोक और पृथ्वी लोक के बीच की दूरी कम हो जाती है, पितर अधिक करीब होते हैं। इसीलिए रात को ज्येष्ठ अमावस्या के अंतिम पहर में दीपक जलाकर पितरों को प्रणाम करना यह दिन के तर्पण से भी अधिक प्रभावशाली होता है। और यहां एक और रहस्य है। दीपक यह प्रकाश का प्रतीक है, और जब आप अंधेरी अमावस्या की रात दीपक जलाते हैं तो यह दीपक एक संदेश भेजता है पितृलोक तक। वह संदेश है, हम आपको याद करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपके आशीर्वाद के पात्र हैं। और पितर जब यह संदेश पाते हैं तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद देकर जाते हैं। लौंग और कपूर का रहस्य। दोस्तों, केवल दीपक नहीं, आज रात के उपाय में 5 लौंग और 3 कपूर भी हैं। लौंग, इसकी सुगंध पितृलोक तक जाती है। हमारे पूर्वजों को लौंग की सुगंध अत्यंत प्रिय मानी गई है। यह सुगंध उन्हें तृप्त करती है। और कपूर, जब कपूर जलता है पूर्णतः, बिना कोई अवशेष छोड़े, तो यह पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हम सब कुछ आपको अर्पित करते हैं। जब पितर ये भाव देखते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न पितर अपने वंशजों पर अपना सर्वोत्तम आशीर्वाद छोड़ जाते हैं। आगे मैं पूरी विधि बताऊंगा, बने रहिए। दोस्तों, अब आते हैं इस उपाय के केंद्र में। 1 दीपक, 5 लौंग, 3 कपूर, ये 3 चीजें मिलकर आज की रात एक ऐसी दिव्य शक्ति बनाती हैं जो आपके जीवन के वर्षों के अंधेरे को एक रात में बदल सकती है। दीपक का रहस्य। दोस्तों, दीपक को हमारे शास्त्रों में ज्योति कहते हैं, और ज्योति यह परमात्मा का प्रतीक है। जब आप एक दीपक जलाते हैं
तो आप एक ज्योति को जन्म दे रहे होते हैं, और वह ज्योति, वह प्रकाश एक पल के लिए इस अंधेरी अमावस्या की रात में एक तारे की तरह चमकता है। और पितृदेवता जो इस अमावस्या की रात पृथ्वी पर हैं, वे इस ज्योति को देखते हैं और उस ज्योति की ओर आते हैं। जैसे दीपक पर पतंगा आता है, वैसे पितरदेव ज्योति की ओर आते हैं। यही कारण है कि ज्येष्ठ अमावस्या की रात दीपक जलाना पितरों को बुलाने का सबसे सरल और सबसे प्राचीन तरीका है। घी का दीपक। दोस्तों, देसी घी का दीपक यह सबसे उत्तम है, क्योंकि घी जब जलता है तो उसकी सुगंध, वह मीठी पवित्र सुगंध वातावरण में फैलती है, और यह सुगंध पितृलोक तक पहुंचती है। शास्त्रों में कहा गया है, घृतदीपः पितृप्रीतिः। घी का दीपक पितरों को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। लौंग। पितृ तर्पण का माध्यम 5 लौंग। यह संख्या महत्वपूर्ण है। 5, यह 5 पितरों का प्रतीक है। हमारे 5 पीढ़ी के पितर जो इस अमावस्या पर हमारे पास आए हैं। जब आप 5 लौंग जलाते हैं तो आप 5 पीढ़ियों के पितरों को तर्पण दे रहे होते हैं। 3 कपूर। त्रिदेव को 3 कपूर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जब आप कपूर जलाते हैं और वह पूर्णतः जल जाता है, तो यह त्रिदेव को पूर्ण समर्पण है। हे त्रिदेव, हमारे पितरों की रक्षा करें, उन्हें मोक्ष दें और हमें उनका आशीर्वाद दिलाएं। इन तीनों का मिलन एक अद्भुत शक्ति, दीपक, लौंग, कपूर, तीनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो पहला, पितरों को तृप्त करती है और उनका आशीर्वाद लाती है। दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा को जलाती है। नजर दोष, वास्तु दोष, बाहरी नकारात्मकता। तीसरा, भगवान विष्णु का आह्वान करती है, जो पितरों के भी आराध्य हैं। चौथा, माता लक्ष्मी को घर में बुलाती है, क्योंकि जहां पितर प्रसन्न हो वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। एक दीपक, अनेक आशीर्वाद, यही इस उपाय की शक्ति है। दोस्तों, अब जानते हैं यह उपाय किसके लिए है। पितृदोष से पीड़ित परिवारों के लिए, जिन परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह की समस्याएं चलती हैं, जैसे हर पीढ़ी में पैसे की तंगी या हर पीढ़ी में कोई न कोई बीमार रहता है। यह पितृदोष का लक्षण है। आज रात का यह उपाय उस पुरानी श्रृंखला को तोड़ता है, पितरों को तृप्त करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया भाग्य लिखता है। माताओं और बहनों के लिए। दोस्तों, घर की मां जब पितरों के लिए दीपक जलाती है तो उसमें सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की भावना होती है। मां की आंखों से जो आंसू टपकते हैं अपने दिवंगत माता पिता को याद करते हुए, वह आंसू पितृलोक तक पहुंचते हैं और पितर देवता उस मां के आंसुओं का मोल चुकाते हैं अपने आशीर्वाद से, शत्रुओं से परेशान लोगों के लिए। जब पितर आपके साथ होते हैं, जब वे आपकी रक्षा में खड़े होते हैं, तो कोई भी शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज का दीपक पितरों को आपकी रक्षा के लिए बुलाता है। मनोकामना लेकर बैठे लोगों के लिए, वर्षों से जो मनोकामना पूरी नहीं हुई, आज रात पितरों के आशीर्वाद के साथ भगवान विष्णु के सामने वह मनोकामना रखिए। पितर भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, हमारे बच्चे ने हमें याद किया, उसकी मनोकामना पूरी करो। व्यापार में हानि वाले लोगों के लिए, जिनका व्यापार नहीं चल रहा, जिन्हें बार बार घाटा हो रहा है, उनके व्यापार में पितृदोष का असर हो सकता है। आज रात पितरों को प्रसन्न करके वह दोष हटाएं और देखें व्यापार में कैसे बदलाव आता है। बीमार लोगों के लिए, जिनके घर में लंबे समय से कोई बीमार है, जिन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आ रहा, उनके लिए पितृ आशीर्वाद एक दिव्य औषधि है। दोस्तों, ये उपाय सबके लिए है। दोस्तों, अब वो हिस्सा जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, ज्येष्ठ अमावस्या के अंतिम पहर में
एक दीपक का उपाय, संपूर्ण विधि। सामग्री: एक मिट्टी का दीपक, मिट्टी का सर्वोत्तम। यह पृथ्वी तत्व है। पितरों को अत्यंत प्रिय देसी घी गाय का हो तो उत्तम। तिल का तेल भी चलेगा। 5 लौंग, साबुत 3 कपूर, पूजा वाली एक धातु की थाली। कपूर लौंग जलाने के लिए काले तिल, एक चुटकी पितरों को अत्यंत प्रिय जल का एक पात्र। तांबे का हो तो उत्तम। भगवान विष्णु की तस्वीर। पूजा स्थान पर। समय: दोस्तों, यह उपाय रात का है। आज रात के लिए सबसे उत्तम समय है। रात 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच। क्यों इस समय? आज राहुकाल शाम 5:24 से 7:06 बजे तक है। राहुकाल में शुभ कार्य नहीं होते। राहुकाल समाप्त होने के बाद 7:30 बजे से शुभ समय शुरू होता है। ज्येष्ठ अमावस्या आज रात भी व्याप्त है, यानी पितर देवता अभी भी पृथ्वी पर हैं, अभी भी हमारे पास हैं। अमावस्या की रात, अंधेरी रात, पितरों का प्रिय समय। इस समय किया गया दीपक उन्हें सबसे तेज दिखता है। यदि 7:30 से 9:30 के बीच न हो सके तो रात 10 बजे तक भी कर सकते हैं। दिशा: दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। दक्षिण दिशा पितृ दिशा है, यम की दिशा। इसी दिशा में पितृलोक है। आज रात दक्षिण की ओर मुख करके यह उपाय करना। पितरों तक सीधा संदेश भेजना है। विधि: हर कदम। कदम 1, स्नान। शाम को स्नान करें। यदि न हो सके तो हाथ पैर मुख धोएं। साफ वस्त्र पहने। सफेद वस्त्र उत्तम है। पितरों को सफेद रंग प्रिय है। कदम 2, स्थान शुद्धि। जहां बैठना हो उस स्थान को गंगा जल या साफ जल से पोंछें। एक चुटकी काले तिल उस स्थान पर बिखेरें, फिर साफ करें। यह पितर तर्पण का एक प्राचीन तरीका है। कदम 3, जल का पात्र रखें। तांबे के पात्र में जल लें, उसमें काले तिल की एक चुटकी डालें। इसे दक्षिण दिशा में रखें। यह जल पितरों के लिए तर्पण है। कदम 4, दीपक जलाएं। मिट्टी के दीपक में घी डालकर जलाएं। दीपक जलाते समय आंखें बंद करें। अपने पितरों को याद करें। अपने दादा दादी को याद करें। अपने नाना नानी को याद करें। जो भी पूर्वज इस संसार से जा चुके हैं उन सबको मन में लाएं और कहें, हे पितृगण, यह दीपक आपके लिए है। आप जहां भी हों इस ज्योति को देखें और हमारे पास आएं। कदम 5, मंत्र जप। च पितृभ्यः नमः। च नमो भगवते वासुदेवाय। पहले पितरों को नमन, फिर भगवान विष्णु को नमन 11 बार। कदम 6, संकल्प। मंत्र के बाद हाथ जोड़ें, दीपक की लौ को देखें और मन में अपने पितरों से अपनी एक सबसे बड़ी मनोकामना बोलें। जैसे आप अपने दादाजी से या नाना जी से बात कर रहे हों। उनसे कहें, आप स्वर्ग में हैं, भगवान के पास हैं, मेरी यह इच्छा पूरी करवाइए। कदम 7, लौंग और कपूर जलाएं। अब धातु की थाली में 5 लौंग और 3 कपूर रखें। दीपक की लौ से इन्हें जलाएं। जैसे जलने लगें उस धुएं को पूरे घर में फैलाएं। हर कमरे में ले जाएं, हर कोने में, और कहते जाएं, हे पितृगण, यह सुगंध आपको अर्पित है, हमारे घर को आशीर्वाद दें। कदम 8, मुख्य द्वार पर। घर में धुआं फैलाने के बाद मुख्य द्वार पर आएं। थाली में जो राख बची हो उसे जल में मिलाएं। उस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करें, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों। यह पितरों की कृपा का जल है। यह जल घर की रक्षा करता है, शत्रुओं को दूर रखता है। कदम 9, वापस आएं। अंतिम प्रार्थना। वापस पूजा स्थान पर आएं। दीपक के सामने बैठें। वह जल पात्र जिसमें काले तिल थे उसे उठाएं और मन में कहें, हे पितृगण, यह जल आपको अर्पित है। तृप्त हों, मोक्ष पाएं
और जाते जाते हमें आशीर्वाद दें। फिर उस जल को अगले दिन सुबह किसी पेड़ की जड़ में डाल दें या बहते पानी में। कदम 10, दीपक रात भर जलने दें। मुख्य दीपक कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक जलाएं। यदि रात भर जला सकें तो सर्वोत्तम। क्या न करें? उपाय किसी को मत बताएं। दक्षिण दिशा में बैठकर उपाय करें। यह पितर दिशा है। आज रात मांस मदिरा से दूर रहें। पितर इसे पसंद नहीं करते। उपाय के बाद क्रोध न करें। जो राख जल में मिलाकर छिड़का है उसे घर के अंदर न फेंकें। दोस्तों, विधि पूरी है। इतनी सरल, इतनी पवित्र। और आज की रात ज्येष्ठ अमावस्या के इस अंतिम पहर में इतनी अपार शक्तिशाली। दोस्तों, मुख्य उपाय हो गया, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या इतनी विशेष है कि मैं आपको कुछ और उपाय भी देना चाहता हूं। ये सहायक उपाय हैं, बोनस उपाय। पहला सहायक उपाय, काले तिल का दान, पितृदोष निवारण और पितृ तर्पण के लिए। सबसे प्रभावशाली आज शाम को या कल सुबह। काले तिल किसी जरूरतमंद को दान करें। काले तिल पितरों की सबसे प्रिय वस्तु है। जब आप काले तिल दान करते हैं तो यह पुण्य सीधे पितरलोक पहुंचता है। दान करते समय कहें, यह दान मेरे पितरों के लिए है। हे पितृगण, तृप्त हों, हमें आशीर्वाद दें। दूसरा सहायक उपाय, पीपल वृक्ष में तर्पण। पितृदोष और अटके हुए धन के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर पीपल में जल देना पितरों का सबसे बड़ा तर्पण है। आज शाम या कल सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। जल में काले तिल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं। जल चढ़ाते समय कहें, हे पितृगण, यह जल आपको अर्पित है। आप जहां भी हों, तृप्त हों। दोस्तों, पीपल में पितृ देवताओं का वास होता है। इस जल से वे तृप्त होते हैं, और जब पितर तृप्त होते हैं वे अपने वंशजों की हर समस्या का समाधान करते हैं। तीसरा सहायक उपाय, सरसों का तेल का दीपक। शनिदेव के लिए 7.5 और शनि पीड़ा के लिए। दोस्तों, आज रविवार है और अमावस्या पर रात को सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के लिए जलाएं। यदि शनि मंदिर न जा सकें तो घर में ही एक अलग दीपक सरसों के तेल से शनिदेव के नाम पर जलाएं। अमावस्या की रात शनिदेव के लिए दीपक 7.5 की पीड़ा को बहुत कम करता है, और शनिदेव जो न्यायकारी हैं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। चौथा सहायक उपाय, ब्राह्मण भोजन या अन्नदान। पितृ तर्पण और पुण्य संचय के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। यदि घर में संभव न हो तो कल किसी भूखे को भोजन दें। यह अन्नदान पितरों को सीधे तृप्ति देता है, क्योंकि जब आप किसी भूखे को खिलाते हैं तो आपके पितर उस भोजन में अपना हिस्सा पाते हैं। पांचवा सहायक उपाय, गाय को रोटी सर्व। पितृ प्रसन्नता के लिए आज रात या कल सुबह किसी गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। गाय पितृ देवताओं की प्रिय है। गाय को खिलाने से सभी पितर एक साथ तृप्त होते हैं, और जब सभी पितर तृप्त होते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी का वास होता है। संतान की उन्नति होती है। दोस्तों, ये पांचों उपाय जो हो सके करें। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, उपाय करने से पहले ये जानना अत्यंत जरूरी है कि कौन सी गलतियां इस उपाय को कमजोर कर देती हैं। पहली गलती, पितरों के बारे में नकारात्मक सोचना। बहुत लोग अमावस्या को डर से जोड़ते हैं। अमावस्या पर बुरी आत्माएं घूमती हैं, रात को बाहर मत निकलो। दोस्तों, यह गलत है। अमावस्या पर पितृदेवता यानी हमारे अपने पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं। वे हमारे अपने हैं। वे हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। आज रात डर के बिना प्रेम से अपने पितरों को याद करें, उनसे बात करें। दूसरी गलती,
उपाय बताना, यह नियम हर बार। उपाय गुप्त रखें, किसी को मत बताएं। जब मनोकामना पूरी हो तब बताएं। तीसरी गलती, दक्षिण दिशा में न बैठना ज्येष्ठ अमावस्या पर। पितरों के लिए उपाय दक्षिण दिशा में मुख करके करें। बहुत लोग उत्तर या पूर्व में, लेकिन पितृ कार्य में दक्षिण दिशा जरूरी है। चौथी गलती, माता पिता का अनादर। दोस्तों, पितर देवता वे वही हैं जो इस संसार में आपके माता पिता, दादा दादी के रूप में थे, जो आज जीवित हैं। उनका सम्मान करें। जो जा चुके हैं उनके लिए यह उपाय करें। आज रात उपाय से पहले यदि माता पिता जीवित हैं, उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। यह सबसे बड़ा पितृतर्पण है जीवित माता पिता की सी। पांचवी गलती, दीपक का अधूरा जलना। उपाय से पहले दीपक में पर्याप्त घी डालें। यह सुनिश्चित करें कि दीपक कम से कम 45 मिनट जले। यदि दीपक बीच में बुझ जाए तो वापस से जलाएं। बुझा हुआ दीपक छोड़े नहीं। छठी गलती, मांस मदिरा ज्येष्ठ अमावस्या पर। रात को मांस मदिरा से परहेज करें। पितर इसे पसंद नहीं करते, और यदि आज के दिन ऐसा किया तो उपाय। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए। आज ज्येष्ठ अमावस्या का अंतिम पहर है। पितर देवता विदा लेने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि हम सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं आज एक साथ अपने पितरों को प्रणाम करें। कमेंट में लिखें, जय पितृदेवता, जय श्री हरि। जब आप लिखें तो मन से लिखें, अपने पितरों को याद करके लिखें, जैसे आप उन्हें आवाज दे रहे हों। दोस्तों, जब हजारों लोग एक साथ अपने पितरों को याद करते हैं, एक सामूहिक श्रद्धांजलि होती है, तो उसकी ऊर्जा पितृलोक तक पहुंचती है। और पितर जो विदा लेने वाले हैं वे रुकते हैं, एक पल और रुकते हैं, और अपने वंशजों को, जिन्होंने उन्हें याद किया, उन सबको एक अंतिम गहरा आशीर्वाद देकर जाते हैं। आज यह कमेंट, यह आपकी पितरों के प्रति श्रद्धा है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, लिखें, पितृदेवता मेरी पूरी कराएं। वे सुनते हैं, वे समझते हैं। जय पितृदेवता, जय श्री हरि। दोस्तों, यह समग्र ज्ञान चैनल, हर वीडियो यहां पूरी श्रद्धा और मेहनत से बनती है। पंचांग देखना, शास्त्रों से सही जानकारी जुटाना, यह सुनिश्चित करना कि जो उपाय आपको बताया जाए वह प्रामाणिक हो। यह सब केवल इसलिए ताकि आप अपने घर में बिना किसी के पास जाए अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मिला, लाइक करें। इस एक बटन से यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें आज ज्येष्ठ अमावस्या के इस अंतिम पहर में इस दीपक की सबसे ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर अमावस्या पर, हर एकादशी पर, हर विशेष तिथि पर एक विशेष उपाय आता है। बेल आइकॉन न हो तो नोटिफिकेशन नहीं आती और वह दुर्लभ अवसर निकल जाता है। आज बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को उन लोगों को भेजें जिनके पितर प्रसन्न नहीं हैं, जिनके जीवन में पितृदोष है, जो अपने पितरों से आशीर्वाद पाना चाहते हैं। ये शेयर करना आज का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। जय श्री हरि, जय पितृदेवता। दोस्तों, अब मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। एक पल के लिए आंखें बंद करिए और कल्पना करिए, कुछ महीनों बाद की एक सुबह है। आप उठते हैं, घर में एक अलग ऊर्जा है, एक शांति है जो पहले नहीं थी। आप पूजा घर में जाते हैं, दीपक जलाते हैं, और मन में एक गहरी कृतज्ञता है, एक गर्मजोशी है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस रात ज्येष्ठ अमावस्या के उस अंतिम पहर में जब आपने वह दीपक जलाया था,
तब से कुछ बदला था। वह पुराना पितृदोष जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, उसमें एक दरार आई थी और उस दरार में से प्रकाश आया था। वह कर्ज जो वर्षों से था, एक अप्रत्याशित रास्ता निकला। एक पुराना पैसा वापस आया, एक नया काम मिला। वह शत्रु जो परेशान करता था, अचानक शांत हो गया, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। घर में माता लक्ष्मी का वास हुआ, पैसा आया और टिका। बच्चों की तरक्की हुई, रिश्तों में मिठास आई। दोस्तों, यह वो बदलाव है जो पितृ आशीर्वाद लाता है। और यह बदलाव उस एक दीपक से शुरू हुआ था। याद रखिए दोस्तों, हमारे पितर, हमारे पूर्वज, वे हमें प्यार करते हैं। वे हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं, जब हम उनके लिए दीपक जलाते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो वे हमारी सुनते हैं। वे बहुत दूर नहीं हैं, वे हमारे आसपास ही हैं। और आज रात, ज्येष्ठ अमावस्या के इस अंतिम पहर में, वे बहुत करीब हैं। बस एक दीपक जलाइए, उन्हें याद कीजिए, उनसे मांगिए और देखिए क्या होता है। आज की रात के बाद आपका पितृदोष शांत होगा, आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपके घर से नजर दोष जाएगा, आपके शत्रु कमजोर होंगे, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके परिवार में शांति आएगी। बस वह एक दीपक उठाइए। आज रात पितर देखते हैं, पितर सुनते हैं, पितर करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन यह अंत नहीं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। आज की यह रात, ज्येष्ठ अमावस्या का अंतिम पहर, यह एक ऐसा क्षण है जो साल में एक बार आता है। और मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले पूरे मन से आपके पितरों के लिए और भगवान विष्णु से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे भगवान विष्णु, हे जगतपति, हे पालनहार, आज ज्येष्ठ अमावस्या के इस पवित्र दिन पर आपके लाखों भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वे अपने पितरों को याद कर रहे हैं, उनके लिए दीपक जला रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। हे भगवान, इन भक्तों के पितरों को जो भी लोक में हो, शांति दीजिए, मोक्ष दीजिए और इन भक्तों को इनके पितरों का आशीर्वाद दिलाइए। और अब मैं आपके पितरों से भी प्रार्थना करता हूं। हे पितृगण, आप जहां भी हैं, सुनिए, आपके वंशज आपको याद कर रहे हैं। आज रात आपके लिए दीपक जला रहे हैं। वे भूले नहीं हैं आपको, वे प्यार करते हैं आपसे। आज इस विदाई की रात उन पर अपना सर्वोत्तम आशीर्वाद छोड़ जाइए। उनके घर में जो दरिद्रता है वह दूर कीजिए। उनके जीवन में जो शत्रु हैं उन्हें शांत कीजिए। उनकी मनोकामना जो वर्षों से अधूरी है पूरी कराइए। उनके बच्चों को सफल, उनके घर में शांति और समृद्धि लाइए। दोस्तों, यह प्रार्थना मैंने आपके लिए की। अब आप भी एक बार मन से बोलें, जय पितृदेवता, जय श्री हरि। याद रखें, आज रात का उपाय रात 7:30 से 9:30 बजे के बीच करें। राहुकाल के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। पितृ दिशा घी का दीपक जलाएं। मिट्टी के दीपक में काले तिल जल में डालकर तर्पण 5 लौंग 3 कपूर थाली में जलाएं। धुआं पूरे घर में फैलाएं। चौ पितृभ्यः नमः, चौ नमो भगवते वासुदेवाय। 11 बार एक मनोकामना पितरों से मांगे राख का जल मुख्य द्वार पर छिड़कें। किसी को मत बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनके जीवन में पितृ दोष है, जो अपने पितरों से आशीर्वाद पाना चाहते हैं। यह शेयर आज का सबसे बड़ा पुण्य कर्म होगा। भगवान विष्णु आप सब पर असीम कृपा करें, आपके पितर प्रसन्न हो, मोक्ष पाएं और जाते जाते आपके जीवन में वह सुख, वह धन, वह शांति छोड़ जाएं।
जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जय पितृदेवता, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं हजार शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए। कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है, वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और हजार शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें। क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, हजार शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर।
इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है